नमस्कार। आज मैं कुंडलिनी प्रक्रिया या आध्यात्मिक प्रक्रिया में ऐसे एक अनुभव के बारे में बात करूंगी जो बहुत आगे बढ़ने के बाद प्रक्रिया में ये अनुभव आती है और ये अनुभव हमें डरा देती है, परेशान कर देती है। आश्चर्यजनक हमारा रिएक्शन होता है क्योंकि हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये हमको शॉक जैसा भी लग सकता है। ये अनुभव ऐसा होगा कि जब आप नींद में, गहरे नींद में सोए हैं और अचानक से आपकी आँख खुल जाती है, तो आप ये पाते हो कि आपके बिस्तर में कोई और आपके बाजू सो रहा है और वो देखने में बिल्कुल आपके जैसा ही है। आपका हमशक्ल आपके साथ बिस्तर में सो रहा है। ये एक पल के लिए आपको दिखेगा और आपको हैरान कर देगा। या कभी-कभी आपको ऐसे दर्शन में आप अपने आप को घर में कहीं और बैठकर ध्यान के मुद्रा में देखते होंगे, या आपकी शरीर जो है कांतिमय रूप में आपको ध्यान करते हुए आपके घर के एक कोने में आपको दिखेगा। यानी आप अपने आप को देखने लगेंगे। और ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। उन्हें लगता है कि शायद उनको कुछ दिमागी हालत या संतुलन उनका बिगड़ गया है। तो आज मैं ये क्या है समझा रही हूँ। इसे पहले समझने के लिए हमको हमारी सूक्ष्म देह कैसा है और हमारी चेतना अवस्था सूक्ष्म देह में कैसे एक स्तर से दूसरे स्तर के ओर जाती है, ये हमें पहले जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिक्चर में 3 जगह मैंने मार्क किया है। पहले तो नाभि के स्थान पे जीवा है। ये जीवा कौन है? ये जीवा ऐसे एक इंसान है जो जनन और मरण चक्र में फंसकर जीता है, मरता है, कर्म ले लेता है। और इस इंसान को, इनका सोच ऐसा है कि वो सोचते हैं कि जो भी उनको दिखता है, शरीर होगा, बाहर दुनिया होगा, यही सच है। इसके अलावा कुछ सच नहीं है। दूसरी स्थान अंतरात्मा होती है। अंतरात्मा क्या होती है? जब ये जीवा यानी कि ये इंसान बहुत जन्म लेता है, यानी कि कुछ 100 या 500 या 1000 जन्म लेता है, तो उसके अंदर एक सार तैयार हो जाता है। थोड़ी थोड़ी एक सार तैयार होने लगता है। ये सार क्या होता है? एसेंस जो है, कुछ अच्छे विषय, कुछ बुरे विषय, एक व्यक्तित्व का तैयार होना। जब एक व्यक्तित्व का निर्माण आदमी के देह में बहुत जन्मों के उपरांत हो जाता है, तो आप सोचिए कि जैसे एक सीढ़ी बन गया है आपके शरीर के अंदर, नाभि के स्थान से यहाँ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बन गई है। तो ये जो सार ये तैयार हुआ है यहाँ पर, अब ये सार अपने आप को प्रकटित करने लगेगा जीवा को कि देखो मैं यहाँ पर हूँ। और इसी स्थाई पर इस आदमी को तीसरे आंख के सिम्टम्स महसूस होंगे, सिंक्रोनिसिटीज महसूस होंगे, कुंडलिनी के सिम्टम्स महसूस होने लगेंगे। ये आदमी जान लेता है कि ये शरीर के अलावा भी ये आदमी है। लेकिन अभी भी इस आदमी की चेतना अवस्था नाभि के स्थान पे ही है। तो जो दृश्य ये आदमी ने देखा कि एक कांति देह रूप, जो उनका अपना रूप है, उन्होंने घर में एक कोने में बैठे हुए देखा था, या अपने आप को एक अपने आप का एक रूप के साथ वो बिस्तर में थे, उनको दिखा था कि वो अपने साथ ही वो सो रहे हैं लेकिन दूसरे शरीर में हैं। ये अनुभव यहीं पे आएंगे। क्यों? ये दूसरा रूप इनका क्या है? ये अंतरात्मा है। अंतरात्मा का सार जब यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है, तो वो अपने आप को
प्रकटित करने लगता है, आपको बुलाने लगता है, आपको बोलने लगता है कि मुझे देखो मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आप ही है, आप यहाँ भी हैं। जैसे आप नाभि के स्थान पे हो, आप यहाँ भी है। यहाँ पर यूनिवर्सल माइंड रहता है। यूनिवर्सल माइंड का ये विश्व में जो ज्ञान है उसके साथ संबंध है, बुद्धि के साथ संबंध होता है। और आपकी चेतना अवस्था यहाँ से आपको मार्गदर्शन कर रही है। वो नीचे आपको देख रही है ये कि ये जीवा ने बहुत जन्म लिया है। अब ये जीवा का हम पूरा ये बहुत जन्मों का किस्सा भी रोक देंगे, क्योंकि अभी तीसरी आंख खुल गई है और ये जो सार यहाँ पर पैदा हुआ है वो सार अपने आप को व्यक्त करने लगता है। और इसी दौरान आपको ऐसा दर्शन होगा कि आप सो रहे हैं, अचानक से आपकी आंख खुल गई है और आपको बाजू बिस्तर में और एक इंसान सोए हुए आपको दिख जाता है। चेहरे देखेंगे तो बिल्कुल आपका चेहरा जैसा दिख जाएगा। ये क्या है? ये आपका हायर सेल्फ है, सोल, अंतरात्मा जो है वो अपना आपको बता रहा है कि मैं तैयार हूं, मुझे देखो। कभी कभी ये शरीर जो है रक्त मांस के साथ भी आपको दिखेगा, कभी कभी कांति का रूप दिखेगा। ये सब अभी आपके ही रूप है, आपके अंतरात्मा की ही रूप है ये सब। तो शरीर ऐसा मांस टिश्यू के साथ बिना कोई स्किन का भी दिख सकता है आपको। ये ये क्या आपको बता रहा है? जब कुंडलिनी प्रक्रिया होती है तो हमारी शरीर की शक्ति अनेक खंड में जाती है, स्केलेटन सिस्टम में जाती है, हमारे शरीर में जो मांस है, मांस और जो टिश्यू है उसमें जाती है, ब्लड सिस्टम में जाती है। तो जब ऐसा आपके शरीर में अलग अलग जगह आपकी चेतना अवस्था जाकर उस स्थायी पर कर्म का निर्मूलन कर रही है, कभी कभी लिवर में जाती है, पैनक्रियास में जाती है, ये आपको दिखेगा। और जब ये रक्त में जाती है तो आप अपने आप को देखते हैं, लेकिन शरीर के ऊपर चमड़ी नहीं रहती है और आप देखेंगे कि पूरे शरीर के ऊपर रक्त है। इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है, बस इसको देखकर समझने की बात यह है कि आपकी चेतना स्थिति और आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया अभी आपके ब्लड सिस्टम पर काम कर रही है। जब वो मसल्स के ऊपर काम करती है तब आपको बिना चमड़ी का मसल्स वाला शरीर दिखेगा या स्केलेटन दिखेगा। अगर आपका कांति रूप अच्छी तरह से तैयार हुआ है, क्योंकि हमारे अनेक जन्म का सार क्या है? ये जो सोल है, और ये सोल जब एक स्थायी तक बन जाता है तो हमारा कांति देह का निर्माण शुरू हो जाता है। इसलिए कभी कभी अपने आप को आप कांति देह में भी देखेंगे। और जब आपका जनन और मरण से विमुक्ति हो जाएगी पृथ्वी पर, तो आप ये कांति रूप में आपकी चेतना स्थिति इसमें बसेगी। तो अभी आपको ये भौतिक शरीर की जरूरत नहीं है, आप इसमें जिएंगे बाद में, और अब कांति लोक जो है वहां पे जाएंगे। तो जब ये चेतना अवस्था नाभि से ऊपर की तरफ जब जाती है, उससे पहले आपको ऐसे अनुभव होंगे, क्योंकि जब चेतना अवस्था आपकी जो नाभि में है जीवा के स्थाई पर, जब वह ऊपर की तरफ आती है तो नीचे जो जीवा है उसको मिटा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि नाभि के स्थाई पर जीवा है। अगर आपकी चेतना अवस्था वहां से निकलकर यहाँ पर आ जाती है तो नीचे जीवा को आप वाइप कर दीजिए, अब वहां पे जीवा नहीं है। यानी कि आपकी जो कहानी बहुत जन्मों की यहाँ पर उसकी रोक हो गई है। अभी आप अंतरात्म स्थाई से काम कर रहे हैं, तो शायद ये आपकी आखिरी जन्म होगी। और ये चेतना का स्थिति नाभि के स्थान से ऊपर की तरफ कैसे जाती है अभी मैं समझाऊंगी। जब हमारी ये
अंतरात्मा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है, तो हमारी चेतना अवस्था को नाभि के स्थान से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो नीचे जहां वो नाभि के स्थान पे वो है कनेक्ट होकर, पहले उसको काटना पड़ता है। इसी दौरान आपको ऐसा दर्शन दिखेगा या आपको ऐसा सपना आएगा कि एक ब्लेड या कैंची आएगा और आपके नाभि के अंदर से एक अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आपको दिखेगा आते हुए, और वो अम्बिलिकल कॉर्ड को ये कैंची काट देगा, जिसके बाद आपको अपने आप को बहुत हल्के महसूस करेंगे और आपको लगता है कि आप शायद हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा महसूस होगा, या आप ऐसे सपने देखेंगे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाता है। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाता है, उसके बाद शायद कुछ 1-1.5 साल में आपकी चेतना अवस्था नाभि के स्थान से उठकर यहाँ पर आके यहाँ पर बैठती है। तो जब यहाँ पर आके यहाँ पर बैठती है, तो वो जीवा तो निकल गया, अभी आप अंतरात्मा के स्थाई से काम कर रहे हैं या जी रहे हैं, आपकी चेतना अवस्था वहां पे गई है। तो जो चेतना अवस्था नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तब आपको ये पहले वाला दृश्य दिखेगा जहां पर आपको एक रॉड जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर से एक सांप रेंगते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ये दृश्य आपको दिखेगा। ये आपको डॉक्टर्स के गाड़ी पे भी दिखता है, ये पिक्चर जो है। इसका मतलब ये है कि नाभि के स्थाई पर जो चेतनावस्था है, वो आकर यहाँ पर पहुंच गई है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आध्यात्मिक प्रक्रिया 2 तरह के होते हैं। एक तो टॉप डाउन है, जहाँ पर आपको ऊपर से प्राण का बहाव आपके शरीर के ऊपर गिरता हुआ आपको महसूस होगा, और दूसरा ये है कि नीचे जो कुंडलिनी है वो ऊपर की तरफ जाती है। ये 2 तरह के प्रक्रिया मैं हमेशा समझाती हूँ। तो जो पहले पिक्चर आपको दिख रहा है, जैसे कि एक रॉड के ऊपर से ऐसा सांप ऊपर की तरफ जा रहा है, ये टॉप डाउन अवेकनिंग वालों को ये दृश्य दिखेगा, कुंडलिनी जागरण वालों को नहीं दिखेगा। मैं इसका वजह भी समझाऊंगी। इसका अगर आप वजह समझना चाहते हो, तो पहले आपको हमारे शरीर में जो नाड़ी व्यवस्था है उसको समझनी पड़ेगी। हम सब हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हम जानते हैं वो क्या है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जैसा हमारे शरीर में है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म देह में एक सूक्ष्म स्पाइन रहता है, और ये सूक्ष्म स्पाइन को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी हमको मूलाधार यानी कि रीढ़ के हड्डी के नीचे से शुरू होकर यहाँ तक आकर रुक जाती है। उसके अंदर और एक नाड़ी है वज्र नाड़ी, वो भी नीचे से शुरू होती है और थोड़ा ऊपर बाहर निकलकर यहाँ पर रुकती है। जैसे कि आप तीसरा पिक्चर देखिए, लाल वाला नाड़ी जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है। उसके अंदर एक नाड़ी दिख रही है आपको बाहर आते हुए, वो वज्र नाड़ी है, पीला वाला। और उसके अंदर और एक नाड़ी है चित्रिनी नाड़ी, वो भी रीढ़ के हड्डी के नीचे से शुरू होकर और ऊपर आती है, आकर यहाँ पर तक आकर रुक जाती है। और चित्रिनी नाड़ी के अंदर है ब्रह्म नाड़ी, वो भी रीढ़ के हड्डी के नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ आती है और यहाँ पर आकर ब्रह्मरंध्र द्वार पर रुकती है। तो जो नाड़ी आपको पहले पिक्चर में सांप उसके ऊपर ऐसा चढ़ रही है, वो नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। सबसे अंदर वाला नाड़ी जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि टॉप डाउन अवेकनिंग में ब्रह्म नाड़ी नहीं खुलता है, कुंडलिनी जागरण में ही खुलता है वो। तो इसलिए जब टॉप डाउन अवेकनिंग होता है, तो क्योंकि ब्रह्म नाड़ी खुलती नहीं है, तो आपकी चेतना अवस्था, अगर आपको टॉप डाउन अवेकनिंग हुआ है, तो वो आपको ऐसे ऊपर जाते हुए दिखेगा, ये चिन्ह आपको दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीढ़ के हड्डी के नीचे जो 3.5 कॉइल कुंडलिनी का सांप है वो उठ के ऊपर गया, ऐसा नहीं सोचिए। वो वहीं पे सो रहा है। जब वह उठेगा तो सिर्फ ब्रह्म नाड़ी के अंदर से ही वो ऊपर जाएगा, कोई और नाड़ी नहीं पकड़ेगा वो।
तो यहाँ पर जो आप सांप देख रहे हो, ये आपकी चेतनावस्था है। चेतनावस्था भी अब हमको सपनों में, दर्शन में सांप जैसा ही दिखती है। तो आपके अंदर की जो चेतनावस्था जो नाभि के स्थान पर है, वो वहां से ऊपर की तरफ आकर यहाँ पर अब सेटल हो गई है। अगर आपका कुंडलिनी जागरण है तो आपकी जो ब्रह्म नाड़ी है वो खुलती है, और आपको ये पहले वाला पिक्चर नहीं दिखेगा। आपको ऐसा दर्शन होगा कि आपकी आ, सुषुम्ना नाड़ी के नीचे जो सांप है, कुंडलिनी सांप, वो अनकॉइल हो रहा है और वो ब्रह्मा नाड़ी के अंदर जा रहा है, और वो नाड़ी के अंदर से ऐसा बाहर आ रहा है। तो उसका जो पूंछ है वो मूलाधार में रहता है, ऐसा खड़ा हो जाता है वो रीढ़ के हड्डी के अंदर, ब्रह्मा नाड़ी के अंदर। ये नीचे का भाग जो है वो मूलाधार में रहता है, और ऊपरी भाग जो है, सर जो है, यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये कुंडलिनी जागरण वाले को ये दिख जाएगा। दोनों भी स्थिति में भी चेतना अवस्था बदलती है, यहाँ भी बदलती है, वहां भी बदलती है, और यहाँ से यहाँ जीवात्मा तक की चेतना अवस्था दोनों में भी बदलती है। तो फर्क इतना है कि टॉप डाउन में ब्रह्मनाडी नहीं खुलता है, लेकिन कुंडलिनी जागरण में खुलता है। और उसके बाद आपकी जो जो आपने आपके सामने अपने आप को देखा था सोते हुए, अब वो आप बन जाएंगे। यानी कि जीवा स्थान से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये अंतरात्मा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुआ है। आगे जाकर आपको आपकी ये लाइट बॉडी भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो जब ये सब आपके अंदर ये प्रक्रिया होती है, और जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है, तो ये पर आपको सिंक्रोनिसिटीज, सपने ज्यादा हो जाना, गुरु का दर्शन दिखना, भगवान का दर्शन होना, साधना। अगर आपकी कॉन्शियसनेस को वो जीवा स्थान से शिफ्ट होकर यहाँ पर आना है, तो आपको साधना करनी पड़ती है। ये बहुत मुश्किल से होती है। अपने आप को बदलना पड़ता है, सच्चाई के मार्ग में चलना पड़ता है, अहंकार को कम करना पड़ता है, अपने आप को प्रश्न करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर हर चीज जो साधना आप करते हैं, वो सब आपको जीवा स्थान से मुक्ति दिलाकर यहाँ पर आपकी चेतना स्थिति को लेकर आती है। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम बहुत जन्मों के कर्म से हम मुक्ति पा लेते हैं। हमारी स्वस्थता होती है, मानसिक शारीरिक स्वस्थता होती है, और हमारा जो व्यक्तित्व बहुत जन्मों के उपरांत जो बना है, वो भी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्तित्व के आधार से हम ऊपर आए हैं यहाँ तक। अभी उसकी जरूरत हमें नहीं है, तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है। नमस्कार।